हवाई हमलों के बाद अब इसराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एक नया ऑपरेशन शुरू किया है। इसराइली फौज ने ऐलान किया कि वो सीमित कार्रवाई करके हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह कर रही है। आपके इस ऑपरेशन को इसराइल की सरकार की तरफ से राजनीतिक मंजूरी मिल चुकी है। इजरायली फौज ने कहा है कि वो इंटेलिजेंस के आधार पर दक्षिणी लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ऑपरेशन कर रहे हैं। ये टारगेट बॉर्डर के नजदीक बसे गांव के पास है और इजराइल के लिए खतरा बना हुआ है। ग्राउंड ऑपरेशन में इसराइली टैंक और जवान भी शामिल है। वहीं उनको कवर देने के लिए एयरफोर्स के साथ साथ ग्राउंड सपोर्ट भी है। जिस एरिया में जवान घुसे हैं वहां पहले एयर स्ट्राइक की जा रही है। लेबनान की मीडिया के मुताबिक इसराइली आर्मी लेबनान में घुस चुकी है। बड़ी तादाद में इसराइल के सैनिक और टैंक लेबनान की तरफ कूच कर रहे हैं। अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। और अमेरिका ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कदम उठाने का हक है। और इस बीच इजराइल ने कहा है कि उसके ऑपरेशन का टारगेट है लेबनान में उन इलाकों को आजाद करवाना जो हिजबुल्लाह के नियंत्रण में है। मिडिल ईस्ट में जंग बड़ी होने वाली है। इजरायली आर्मी का ऑपरेशन लेबनान शुरू हो चुका है। लेबनान में हवाई हमलों से हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के बाद अब उसके सर्वनाश के लिए इजरायली आर्मी अपना बड़ा ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। इजरायली टैंक साउथ लेबनान से लगते बॉर्डर से अंदर घुस चुके हैं। लेबनान की मीडिया ने दावा किया है कि इजरायली फौज भारी टैंक और तोप के साथ लेबनान की सीमा में घुस चुकी है। ये तस्वीरें लेबनान से ली गई हैं, जहां आसमान में इजरायली फाइटर जेट का शोर सुनाई दे रहा है। ग्राउंड पर मौजूद आर्मी को सपोर्ट देने के लिए इजरायली आर्टिलरी और एयरफोर्स आसमान में मंडरा रहे हैं। अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि इजरायली आर्मी लेबनान के अंदर उन इलाकों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। यहाँ पर हिजबुल्लाह ने घरों की आड़ में हथियार छिपा रखे हैं। इजराइल ने लेबनान से लगने वाले उत्तरी बॉर्डर पर अपने टैंक और बख्तरबंद हथियार तैनात कर दिए हैं। इजरायली आर्मी के रिजर्व सैनिकों की छुट्टियां कैंसिल करके उन्हें वापस बुला लिया गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने लेबनान बॉर्डर का दौरा किया। वहां पर इजरायली सैनिकों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। हसन नसरल्लाह का सफाया बहुत अहम कदम है, लेकिन यही पर्याप्त नहीं है। हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और अगर कोई ये नहीं समझता है कि इसका मतलब क्या है, तो मैं बता दूं कि क्षमताओं से हमारा मतलब हमारी ताकत है। आप इस कोशिश का हिस्सा है। हम आप पर भरोसा करते हैं। आप सबकी मदद से हम अपने मकसद में कामयाब रहेंगे। मैं यहाँ के रिजर्व और सामान्य सैनिकों से कह रहा हूँ कि जो कुछ करने की जरूरत होगी हम करेंगे। हमारा लक्ष्य उत्तरी इलाकों में रहने वालों को उनके घरों में लौटाना है। उत्तर के नागरिकों को उनके घरों में वापस लाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। यही आपका मिशन है, यही इजराइल के सुरक्षा बलों का मिशन है और इसके लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। हम हवाई, समुद्री और जमीनी ताकत का भी इस्तेमाल करेंगे। इजराइल हमास को तबाह कर चुका है। हुती के अड्डों पर एयर स्ट्राइक कर दी है। हिजबुल्लाह पर हर रोज हमले कर रहा है। नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान की प्रतिक्रिया बता रही है कि ये जंग भीषण होने वाली है। इसलिए इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही ईरान को खुली चेतावनी दे दी। I speak a lot about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters, without middlemen. Every day, you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. Yet every day, that regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war. Every day, their puppets are eliminated.
Ask Mohammed Deif. Ask Nasrallah. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. धमाकों के बीच इजराइल के हमले दिन रात जारी हैं। ये तस्वीरें लेबनान के गांव इबल अल-साकी की हैं। हर तरफ काला धुआं दिखाई दे रहा है। धुएं का एक गुबार इजरायली हमले का नतीजा है। जमीनी फोर्स का रास्ता साफ करने के लिए इजराइल हर खतरे को नष्ट कर देना चाहता है। पिछले 2 हफ्तों में इजरायली हमले में लेबनान के अंदर 1030 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 156 महिलाएं और 87 बच्चे शामिल हैं। 2 लाख से ज्यादा बेघर हो चुके हैं। ये तस्वीरें भी दक्षिणी लेबनान की हैं, जहां इजरायली हमले के बाद ये मंजर देखने को मिला। ये जगह बेरूत से 45 किलोमीटर दूर है। सीडोन शहर में हुए इजरायली हमले में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बलबेक हारमेल में हमले की वजह से 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। ये वीडियो इजराइल ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जारी किया है। इजराइल ने दावा किया है कि लेबनान के अंदर मौजूद ये वो जगह है जहां हिजबुल्लाह ने स्वतः से हवा में मार करने वाली मिसाइल जमा कर रखी थी। ये जगह बेरूत एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। आईडीएफ ने हमला करके इस मिसाइल के जखीरे को बर्बाद करने का दावा किया है। बाकायदा उसका वीडियो भी जारी किया है। इजराइल केवल हिजबुल्लाह के ठिकानों को ही बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि वो लेबनान में अपने हर दुश्मन को खत्म कर रहा है। इजराइल ने सोमवार को 2 बड़े दुश्मनों को मार गिराने का दावा किया है। इनमें से एक है ईद हसन निसार। ये हिजबुल्लाह के रॉकेट यूनिट का हेड था। इजराइल ने बाकायदा वो चार्ट जारी किया है जिसमें उसने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल लेबनान के अंदर केवल हिजबुल्लाह के आतंकियों को ही निशाना नहीं बना रहा, बल्कि अब आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने हमास के टॉप कमांडर फतेह शेरिफ को भी मार गिराया है। यह आतंकी फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था में बतौर टीचर नौकरी कर रहा था। इजराइल का दावा है कि उसने फतेह शरीफ की आतंकी गतिविधियों की जानकारी यूएन एजेंसी को दी, लेकिन उसने शेरिफ को निकालने के बजाय लंबी छुट्टी पर भेज दिया। हालांकि अब इजराइल ने उसे इस दुनिया से छुट्टी दे दी है। इजरायली हमला लेबनान तक ही सीमित नहीं है। यमन में हुती के ठिकानों को बर्बाद करने के बाद आईडीएफ ने ये वीडियो जारी किया है। इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे इजरायली फाइटर जेट्स ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और यमन में हुदादे और रास ईसा में हुती के ठिकानों को निशाना बनाया। हुती पर हमले के बाद इजराइल के इरादे दुनिया ने देख लिए हैं, इसलिए अब नेतन्याहू खुलेआम ईरान को चुनौती दे रहे हैं। कल्पना करें कि सरकार द्वारा परमाणु हथियारों और विदेशी युद्धों पर बर्बाद किया पैसा अगर आपके बच्चों की शिक्षा, आपके स्वास्थ्य की देखभाल में सुधार, आपके देश के बुनियादी ढांचे, पानी, सीवेज, उन सभी चीजों में निवेश किया जाता है जिनकी आपको आवश्यकता है। कल्पना कीजिए, लेकिन आप एक साधारण बात जानते हैं, ईरान के तानाशाहों को आपके भविष्य की परवाह नहीं है, लेकिन आप ऐसा करते हैं। जब ईरान आखिरकार आजाद होगा, वह क्षण लोगों की सोच से कहीं ज्यादा जल्दी आएगा। सब कुछ अलग होगा। हमारे 2 प्राचीन लोग, यहूदी और फारसी लोग, अंततः शांति से रहेंगे। हमारे दोनों देश, इजराइल और ईरान, शांति से रहेंगे। जब वह दिन आएगा तो 5 महाद्वीपों में ईरानी सरकार द्वारा बनाया गया आतंकी नेटवर्क दिवालिया हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ईरान पहले की तरह समृद्ध होगा। वैश्विक निवेश, विशाल पर्यटन, ईरान के अंदर मौजूद जबरदस्त प्रतिभाओं पर आधारित शानदार तकनीकी नवाचार, क्या यह अंतहीन गरीबी, दमन और युद्ध से बेहतर नहीं लगता? कोम से एस्फहान तक, शिराज से तबरीज तक लाखों अच्छे और सभ्य लोग हैं जिनके पीछे हजारों साल का इतिहास है और उनके आगे एक शानदार भविष्य है। कट्टर धर्मांधों से एक छोटे समूह को अपनी आशाओं और सपनों को चलने न दें। आप उससे बेहतरी के काबिल हो। आपके बच्चे बेहतरी के पात्र हैं। Your children deserve better. इजराइल के तेवर बता रहे हैं कि वो लंबी लड़ाई की तैयारी कर चुका है और इसकी शुरुआत ऑपरेशन लेबनान से होने वाली है।